नमस्कार। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना अर्थात ये स्टेट का नोटिफिकेशन है जो कि बिहार कराता है। जैसे यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, उसी तरह बिहार अपना एक स्टेट कराता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदक पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो पात्रता परीक्षा प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा प्रश्न, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो मार्किंग है निगेटिव वो नहीं होगा। ठीक है। आगे है कि परीक्षा के विषय क्या क्या होंगे। तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित जो सेकेंड में मतलब उच्च माध्यमिक में जो विषय आते हैं उनसे संबंधित ये पेपर होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे विषय दिए हैं, विषय का समूह है, विषय है, कोड है और शैक्षिक क्या क्या उसके लिए आपके पास आहारता होनी चाहिए। देखिए हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी अर्थात लैंग्वेज, और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, अंग्रेजी, इन सब चीज़ों का इसमें जो कि सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें आपके लिए चाहिए क्या क्या, तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना चाहिए या स्नाकोत्तर में। ठीक है। कोई भी एक या उसके समान होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था में बीएड भी होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक 45% के साथ होना चाहिए। और साथ ही उसके लिए आपको समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों का निर्धारक तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को जो अधिकृत सूचना हुई थी, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मानदंड तैयार किया गया था 2007 के अनुसार, ठीक है, उसी के मान्यता संस्थाओं के द्वारा बीएड होना चाहिए स्नातक के साथ। ठीक है। या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह में BA.Ed या BSc.Ed या 4 वर्षीय की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, इन सब्जेक्टों के लिए। अब शारीरिक शिक्षा के लिए क्या है, तो देखिए शारीरिक शिक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, या एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ठीक है, तो ये सब आपका नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 वर्ष का अध्यापक अनुभव भी होना चाहिए, या 45% सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया है। ठीक। आगे देख, यहाँ पे पेपर 2 के लिए दिया गया है कि किस विषय के लिए क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए। 50% अंकों के साथ मान्यता विशिष्ट विद्यालय से स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। साथ ही 45% स्नातकोत्तर के साथ, और इसमें प्रतिशत दिया गया है। ठीक है। समय सीमा निर्धारित है जो 50%। तो ये BA BEd या BA BSc BEd या BEd या 4 साल का है तो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे विषय समूह दिया है कि किस विषय के साथ क्या समूह होना चाहिए। जैसे गणित के साथ स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक में होने चाहिए। ठीक है। स्नातक पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय में पठित हो, और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय जो हैं उसके लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। भाषा संबंधित देखें तो देखिए इसमें एक चीज़ और ये दिया है कि अनिवार्य रूप में एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। मतलब इन 4 सब्जेक्टों में से इतिहास या भूगोल, इन 2 सब्जेक्ट अवश्य किसी न किसी एक में होने चाहिए। ठीक है।
माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक पर पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण यहाँ पे क्या दिया है तो इसको भी देख लेते हैं हम कि स्पष्टीकरण में इसने दिया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद परामर्श विभाग निर्णय अंतिम होगा। हम इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है कि पेपर 1 के लिए आने वाले विषयों के लिए राज्य में विश्वविद्यालय लागू स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के लिए स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम लागू होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 100 होंगे। ठीक है, जिसमें 50 अंक शिक्षण कला एवं दक्षता पर आधारित होंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं निर्दिष्ट विषय वस्तु पे 100 और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पे 50, कुल अंक मिलाकर के आपको 150 होंगे। ठीक है, अब इसके लिए अर्हता मतलब योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदक भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त। ठीक है, नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। आगे दिया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा ये सब सूचनाएं दिए गए हैं, इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, समूह में शैक्षणिक करता है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी गई। ठीक है, यहाँ से छोड़िए, अब यहाँ पे आइए देखते हैं उम्र सीमा। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ये आयु सीमा, इनकी आयु सीमा गणना कब होगी तो 1 अगस्त 2023 से होगी। ठीक है, आगे इसमें कोई उतना नहीं है। अब हम देखते हैं कि देखिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए 40% रखा गया। ठीक है, ये इतना अगर आप पास हो परसेंट मतलब पाते हैं तब आप परीक्षा में पास मतलब माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका उत्तीर्ण। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि उत्तीर्णांक क्या क्या है। सामान्य वर्ग के लिए 50% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति के लिए 40%, दिव्यांग और महिला वर्गों के लिए 40%। ठीक है, तो ये इनका पास होने का मानदंड है जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर इतना आप पाते हैं तो आप पास हैं, नहीं तो फिर पास नहीं होंगे। यहाँ देखिए फीस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सामान्य वर्ग हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, कोई अगर एक या दो में से कोई एक पेपर आप भरते हैं तो आपको 960 रुपया देना होगा और दोनों पेपर भरते हैं तो 1440 है। अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग उनके लिए 760 रुपया एक या दो पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 1140 है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करेगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ कि अब पेपर एक दिन में पूरा नहीं होता है, अगर 2 या 3 दिन में पेपर पूरा कराता है या 2-3 पालियों में कराता है तब वहाँ पे बच्चों को उत्तीर्णांक के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये एक आधार होता है, लेकिन इसमें समस्या आती है कि सही मापदंड नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मेरा सुझाव है, बाकी आप लोग का जो सुझाव है बताइएगा। आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, इसमें कुछ प्रमाण पत्रों को अपलोड भी करना है। चलिए जान लेते हैं कि किन किन प्रमाण पत्रों को अपलोड कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है कि किन किन प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है। जैसे देखिए मैट्रिक
जन्म तिथि के लिए, और इंटर प्रमाण पत्र का अंक पत्र करना है, स्नातक प्रमाण पत्र का अंक पत्र करना है, स्नातकोत्तर का अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षिक योग्यता यदि कोई हो तो उसका भी, समाज प्रक्रिया द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम मतलब जाति प्रमाण पत्र है, और इसके बाद ये क्रीमी लेयर है तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। दिव्यांग का दावा करते हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मतलब जितने भी प्रमाण पत्र आप लगाएंगे उन सबको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब फ़ोटो आप खिंचवाइएगा तो सिर पे टोपी या कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसको आप ना करें तो बेटर है। चलिए धन्यवाद। आगे हम देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। अभी मेरा चैनल नया मैं बनाया हूँ, ये चैनल का मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे एस्टेट का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।